वेलकम बैक। आज मंडे था। मंडे के दिन मार्केट एशियन सेशन हाईली वोलेटाइल होता है, लेकिन आज जो है ना वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये चाइना, CNY, CHF, ये स्विट्ज़रलैंड, ये जो है ना मतलब कि एशियन में आते हैं, एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, ये सारी बैंक्स ऑफ है। सो आई थॉट कि ये सब ऑफ होती है तो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती। मार्केट चलती रहती है लेकिन सेटअप भी बनते हैं, लेकिन वो वॉलेटिलिटी जो हम देखते हैं वो नहीं होती, जिस पे हमारी आंखें ट्रेंड हो गई हैं कि मार्केट ये ऐसा ब्रेकआउट करेगी, वो नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया कि मैं सुबह उठी तो सिर्फ 5 मिनट ही पड़े थे मार्केट ओपन होने में, तो बिल्कुल आंखों में नींद थी। एनीवे मैंने सोचा कि अब करना है। मैंने क्या किया कि मोबाइल की ब्राइटनेस है ना बढ़ा दी, ताकि आंखों में थोड़ी रोशनी पड़े तो मुझे थोड़ी आंखें ओपन हो। तो एनीवे मैंने गलती ये कर ली, आज मैंने फॉरेक्स वैक्ट्री चेक नहीं की। 2 दिन 3 दिन पहले चेक की होगी कि मंडे ऑफ है, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, तो मैं आ गई अपनी ट्रेडिंग करने। सो हुआ ये कि मार्केट को मैंने ट्रेंड लाइंस वगैरह बनाई उसी वक्त जल्दी, और ये ओपनिंग है हमारी। MT5 का 1 होता है और हमारा पाकिस्तानी टाइम यहाँ 6 होता है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई, ठीक है, और मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियर जो है ना वो SOT नज़र आई, और SOT के बाद मार्केट यहाँ से निकल भी चुकी थी। जब मैं आई तो मार्केट ये बना रही थी, एक रेंज बना रही थी। देखा मैंने कि यहाँ से SOT है, ओवर अप ट्रेंड है, और यहाँ जो है ना वो रेंज बन रही है। तो आई थॉट कि मार्केट ये तो ज़रूर ब्रेकआउट करेगी। तो मैं इधर ही थी। जब मैं आई तो ये 55 भी हो गए थे। यहाँ आके मैंने ट्रेड प्लेस किया, यहाँ समवेयर हेयर। तो मार्केट और भी नीचे आई। मैंने कहा, और SL मैंने पहले जो ना बड़ा इधर रख दिया था 0.01 का, फिर मैंने 0.02 का SL फिर भी इधर रख दिया था। बाद में जब ये यहाँ से एक स्प्रिंग करके यहाँ से रेंज से निकली मार्केट और नीचे आई, इधर आई, तो मैंने फिर SL मूव कर दिया। ऑल द वे मैंने SL दोनों को ब्रेक इवन पे पहुँचा दिया ताकि मैं सेफ़ रहूँ। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई ना, यहाँ अब मैं ये लाइन क्लियर कर रही हूँ, अब मुझे याद है, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो था ये जब 1 मिनट का बार बना ना 6 बजे, तो मुझे दिल में हलचल महसूस हुई। मैंने कहा ये क्या हो गया, आज मंडे है और ये ब्रेकआउट इतना वीक, ये आगे सामने एक वीक रेजिस्टेंस पड़ी है, वहाँ भी नहीं गई मार्केट। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने मार्केट के एनालिसिस तो सही किए और बिल्कुल अप ट्रेंड ये थे, मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो यार देखते हैं आज ऐसा क्यों हुआ है। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री चेक ही नहीं की। एनीवे आई स्टेड डिसिप्लिन। मैंने जो एनालिसिस की थी उस पर मैंने मतलब उस पर मैंने यकीन रखा, बिलीव किया कि मैंने सही एनालिसिस किए, और SL मूव करके छोटे छोटे कर दिए। मैक्सिमम 10-12 का SL दो ट्रेड्स थे मेरे। 0.02 का एक था, 0.01 का एक था, तो मिला सिला के 11-12 के करीब जो है ना दोनों के SL बन रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर गए तो मैक्सिमम 15 जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बना के यहाँ तक पहुँची। तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा चलो ये अब निकली है, मैं यहाँ 0.01 के और ट्रेड लगा देती हूँ। 0.01 का एक लगाया, फिर नीचे आई थोड़ा टेस्ट करने इधर, फिर एक और लगाया। जब यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो एक और लगा दिया, और इनके सारे जो पहले वाले थे ना उनको सारे ब्रेक इवन पे रख दिए। ये ट्रेड मेरा सेफ हो गया और इसको चलने दिया। और यहाँ तक यहाँ प्राइस बनती है 60, 35, 680। यहाँ आके मैंने सब क्लोज कर दिए। वजह ये नहीं थी कि मार्केट आगे नहीं जाएगी, वजह ये थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो मैंने कहा कि अच्छा है, जो प्रॉफिट मिला है निकलूं और देखूं आज ये ऐसा क्यों हुई है। तो ऐसा ही मैंने किया था। ये मेरे 0.01 0.02 का SL मैंने ब्रेक इवन पे कर दिया था। फिर 0.01 के लगाए मैंने ट्रेड, और ये 0.02 का पहला ट्रेड था। उसके साथ इस टेस्ट करने ये पहला ट्रेड था मेरा, और लास्ट 3.01 की वॉलेटिलिटी नहीं मेरी, थोड़ा ही ब्रेकआउट किया। तो मैंने कहा चलो रहने दो, अब पता नहीं मार्केट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ये पता नहीं। फिर मार्केट वहाँ तक आई है, फिर
अच्छा मूव नीचे दिया है। इसके बाद जब मूव दिया है ना ये पाकिस्तानी ये टू किया है, टू आ रहा है, तो दैट मीन्स 7 बजे मूव दिया है। और वैसे जनरल डेज में 7 बजे कोई वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी होती नहीं जिस तरह ये मूव इसने आज दिया है। तो यही होता है ऑफ डेज़ में, यही होता है, चाहे आप एनएफपी का डे लेकें, ये बैंक हॉलीडे देखें या एफओएमसी देखें, तो इन दिनों में ज़्यादातर यही होता है, या सीपीआई देखें, तो इन दिनों में ये होता है कि मार्केट की जो ओपनिंग होती है ना वो हाईली वोलेटाइल नहीं होती। घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के बाद ऐसा मूव देती है जैसे मार्केट अभी ओपन हुई है। तो मैंने बहुत मार खाई है इस मूव को कैप्चर करने के लिए भी, कि आज बैंक हॉलीडे है, आज 6 बजे मार्केट अच्छी ओपन नहीं हुई ना, आज 7 बजे होगी। 7 बजे मैं पहले से ही मार्केट को एनालाइज करके ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी पोजीशन लेके बैठती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ। पता क्या चलता है कि मार्केट निकली नहीं वहाँ से, तो ऐसे ही रेंज बनाती रहेगी और मेरे कभी हार्ट बीट ऊपर जाएगी, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगी हार्ट बीट, बाबा थोड़ा लॉस हो गया। तो इवन वो ब्रेक इवन भी मुझे नहीं मिलता कि मैं सारे ट्रेड्स क्लोज कर दूं जो 3-4 पोजीशंस मैंने ली हुई हैं। एनीवे, तो आज बाद में मैंने देखा कि ऐसा क्या है फॉरेक्स फैक्ट्री में, पता चला कि आज एशियन बैंक सारी ऑफ है, बैंक हॉलीडे है। तो मैंने कहा चलो रहने दो, अब जो मैं दूसरा स्लॉट करती हूँ ना 10:30 बजे, वो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये मेरी रूल्स में नहीं आता कि बैंक हॉलीडे हो और मैं बैठी रहूँ मार्केट में। सो ये बस ओपनिंग थी, फॉर्चुनेटली ये मिल गया ट्रेड, बैठी रही, थोड़ा अर्न किया और चली आई। और ये आज का जो वैसे देखा जाए ना कि आज मतलब मैंने इसको होल्ड नहीं किया या पोजीशन ज़्यादा ऐड नहीं की, और मैं अपने आप को मतलब लगा के बैठती डंडे पे कि नहीं आज निकलेगी उस की लेवल तक, इस की लेवल तक ज़रूर आएगी मार्केट, अभी की अभी आई, तो शायद जहाँ जो मैंने पोजीशन ली हुई थी ना वो सारी मेरी ब्रेक इवन पे ऐसे आउट हो जाती। और फिर भी इतना और घंटा एंग्जाइटी रहती, प्रेशर रहता। मैंने कहा चलो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, निकलो उधर से। तो दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कुछ पता नहीं, इधर उधर चीज़ें हो गई हैं, फिर भी आपने एक मैच्योरिटी दिखाई, मार्केट को समझा, वॉलेटिलिटी को समझा, बैंक को लिए बाद में पता चला, निकल गई मार्केट से, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, एसएल को मूव कर दिया ब्रेक इवन पे, ये सब करके निकल आई, तो दैट इज़ द प्रो ट्रेडिंग। असल ट्रेडिंग यही होती है। सो मुझे खुशी हुई आज। सो दिस इज़ द एंड। थैंक यू।